दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते। 75 दिन के लॉकडाउन के बाद इस देश में बहुत कुछ खुल गया है और उसमें ज़्यादातर देश में दुकानें खुल चुकी हैं, मॉल्स भी कई जगह खुल चुके हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन है वो इस देश में खुल गया है और वो है धार्मिक स्थल। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में जितने स्कूल और कॉलेज हैं उससे ज़्यादा धर्मस्थल हैं। लगभग 30 लाख धर्मस्थलों का देश है और यहाँ पर ज़्यादातर राज्यों ने अपने धर्मस्थल खोल दिए हैं। इसमें तमाम धर्मों के स्थल हैं, तो हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के सारे धर्मस्थल खोल दिए गए हैं। कुछ राज्यों ने भी नहीं खोला है, जिसमें उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं, क्योंकि राज्यों को ये अधिकार है कि वो धर्मस्थल खोलें या न खोलें। और धर्मस्थल खोलने की ये बात है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब ने अपने 90,000 मस्जिदों को खोल दिया है। हालांकि उन्होंने अभी मक्का का जो ग्रैंड मॉस्क है उसको नहीं खोला है और मदीना के पास इबादत करने की इजाज़त दी है। वेटिकन में भी जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है वहाँ पर छोटी जो प्रार्थनाएं हैं वहाँ पर होने लगी हैं। इसके अलावा आपको जेरूसलम में जैसे वो यहूदियों का जो उनका पवित्र स्थल है माउंट सिनाई, उसके पास एक दीवार है जहाँ पर अब प्रार्थनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ज़्यादातर दुनिया ने लंबे समय के बाद, कहीं पर 60 दिन, कहीं 75 दिन, कहीं पर बीच में 15 दिन के बाद फिर खुला, फिर बंद हुआ, तो धर्मस्थल बंद रहे। उस बीच में आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने विश्राम किया, कम से कम धर्मस्थलों के अंदर में लोग वहाँ नहीं गए और इस बीच में दुनिया का कारोबार अपने ढंग से चलता रहा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर उस बीच में जिनकी आस्था है उनका ईश्वर निश्चित रूप से उस समय भी वो असरदार था, कार्यकारी था, उसमें उनकी आस्था है और वो अपने ढंग से उन्होंने अपना सारी दुनिया को, चूँकि वो संचालित करता है ऐसा वो मानते हैं, तो उन्होंने उस ढंग से दुनिया को संचालित किया। लेकिन एक सवाल उठता है जो इस बीच में कई लोग उठा रहे हैं, खास करके तस्लीमा नसरीन का एक बहुत ज़्यादा पढ़ा गया लेख द प्रिंट में भी छपा है कि जब मानवता संकट में थी उस समय ईश्वर कहाँ था, वो ईश्वर कहीं क्यों चला गया था, वो लोगों की मदद करने के लिए क्यों नहीं आया था। और जब सबसे बड़ा संकट था, जब सबसे बड़ी तकलीफ़ में पूरी ह्यूमैनिटी थी, उस समय उनकी क्या भूमिका थी। और तस्लीमा नसरीन ये प्रिस्क्राइब करती हैं कि आप संकट में हैं तब तो आप विज्ञान के पास जाते हैं, तब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप व्यक्ति के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, वैक्सीन के लिए आप प्रयोगशालाओं की ओर देखते हैं। उस समय तो आप ईश्वर की ओर नहीं देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये लेख का मूल क्रक्स है, इसको आप और डिटेल में चाहें तो लेख को पढ़ सकते हैं। तो ये जो खास करके नास्तिक लोग, और ये बहुत बड़ी संख्या है दुनिया में, सबसे बढ़ता हुआ जो धर्म के आधार पर जो विचार समूह है वो एग्नोस्टिक लोगों का, जो नास्तिक हैं या अपना धर्म नहीं बताना चाहते हैं, ये सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई कैटेगरी है। ये एक तरह से अगर उसको आप धर्म के अलग अलग कैटेगरीज में कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है इसकी आप अगर गणना करें तो धर्म को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर उस समय क्या कर रहा था जिस समय लोग इतने तकलीफ में थे, और ये उस तर्क के आधार पर वो ये कह सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता ये कोविड-19 के बाद, कोरोना संक्रमण के बाद घटेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमें संकट काल में आखिरकार विज्ञान की ही शरण में जाना पड़ा। लेकिन मैं इसको ये आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि दरअसल ऐसा नहीं है। मानवीय तकलीफ़ों के बड़े बड़े दौर, बड़े युद्ध, बड़ी महामारियाँ, बड़े संकट, बड़ी सुनामी ने ईश्वर की सत्ता को कोई ख़ास डेंट किया हो, ये हमें ज्ञात इतिहास नहीं बताता है। बल्कि सारे संकट के दौर के बाद, सारे युद्धों के बाद, सुनामी के बाद आप देखेंगे तो लोगों की ईश्वर में नए ढंग से आस्था मजबूत हुई है। जैसे जो एशियन सुनामी थी, उसके बाद लोग जब अपने तबाह घरों को, अपने तबाह गाँव को बनाने के लिए लौटे तो उन्होंने उन धर्म स्थलों को फिर से बनाया और वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, और जो राहत का पैसा गया था इन गाँवों में लोगों को अपने जीवन को फिर से अब पटरी पर लाने के लिए, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने, एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो मैं नहीं कहूँगा, वो
धर्म स्थलों को फिर से बनाने में लगाया। तो ईश्वर ये सब झेल चुका है, वो युद्ध झेल चुका है, वो महामारी झेल चुका है, बड़ी बड़ी महामारियाँ झेल चुका है, वो प्लेग झेल चुका है, वो स्पेनिश फ्लू झेल चुका है, वो सुनामी झेल चुका है, वो ज्वालामुखी विस्फोट झेल चुका है। इसके बावजूद ईश्वर की सत्ता कायम है। इसका मतलब ये है कि जिनकी ईश्वर में आस्था है वो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर का काम हमें हमारी तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाना है। ये ईश्वर की जिम्मेदारियों में ये नहीं शामिल है, ये उनका कार्यभार नहीं है कि आप तकलीफ़ में हैं तो वो आपको आकर आपकी तकलीफ़ों से मुक्ति दिलाए। ये काम ईश्वर का नहीं है, बल्कि ईश्वर का काम कुछ और है। और इस वजह से कोई भी तकलीफ़ लोगों की आस्था ईश्वर से नहीं डिगा पाती है। बल्कि आप अगर देखेंगे, आप एक पैटर्न है कि जिन देशों में तकलीफ़ें ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, गरीबी मतलब जो बीमारियां ज़्यादा हैं, वो देश बल्कि ज़्यादा धर्म को अपने सीने से जकड़ कर रखने वाला वो समुदाय है जो ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसलिए आप देखेंगे यूरोप में इस बीच में खास करके कैथोलिक धर्म की सत्ता कमज़ोर पड़ी, इवन प्रोटेस्टेंट धर्म की भी सत्ता कमज़ोर पड़ी। तो जहाँ पर ईश्वरीय सत्ता वहाँ ज़्यादा मजबूत है जहाँ मानवीय तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। इतना सीधा रिलेशन ये नहीं भी हो सकता है, आप इसको और तमाम कारणों से आप कह सकते हैं कि यूरोप में चर्च की सत्ता कमज़ोर पड़ी या ईसाई धर्म का जो विस्तार था वो रुका और लोग वहाँ पर नास्तिक होने लगे। इसकी कई और व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन एक मोटा आंकड़ा ये है कि जो देश ज़्यादा विकसित हो रहे हैं वहाँ पर धर्म की सत्ता कमज़ोर पड़ी है। तो ईश्वर को चूँकि आप ये नहीं मानते हैं, खास करके आस्था वाले, कि उसका काम ईश्वर लोगों को तकलीफ़ से मुक्ति दिलाना है, इसलिए वो तकलीफ़ों के बावजूद भी ईश्वर पर उनकी आस्था मजबूत रहती है। दूसरा तर्क, ईश्वर का काम या धर्म का काम इस समाज में बहुत सारे जो एक व्यवस्था बनाना भी है। वो ईश्वर से पहले जब एक मनुष्य आदिम युग स्थितियों में रहा होगा और जब धर्म इतने संगठित रूप में नहीं रहा होगा, तब उसके बाद से जब मनुष्य को ज़रूरत पड़ी है, उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए ईश्वर आया है, उस धर्म का विस्तार हुआ है। इसको हालांकि धार्मिक लोग इस तर्क से नहीं मानेंगे, लेकिन आप आदिम सभ्यता से, आदिम युग से लेकर अभी तक का विस्तार देखेंगे तो धर्म ने लोगों को ऑर्गेनाइज्ड होने में, एक तरह से सभ्य बनाने में भी उसने अपनी भूमिका निभाई है। तो वो भूमिका चूँकि ईश्वर की है, तो ये भूमिका सिर्फ इसलिए नहीं ख़त्म हो जाएगी, कोई बड़ा संकट आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना ये लीनियर मामला है। और एक इसके अलावा देखिए एक तर्क इस पर, चूँकि मैंने काफ़ी इस बारे में कई बार मैंने लिखा भी है और मुझे लगता है कि इस पर और बात होनी भी चाहिए, कि कई सारे लोग इस तरह से भी देखते हैं कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं, ईश्वर उसका दंड हमें दे रहा है। जो कर्मा फिलॉसफी है कि आपने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा, खास करके पिछले जन्म में, जिसका दंड आप इस समय भुगत रहे हैं। तो तकलीफ़ों को ईश्वर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी न थोपने का एक तर्कशास्त्र भी विकसित है कि आप गरीब इसलिए हैं, आप तबाह इसलिए हैं, आपको कष्ट इसलिए है, आपका जन्म किसी निचली मानी जाने वाली जाति में इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में आपके कर्म में कुछ गड़बड़ी रही होगी। तो ये जो एक पूरा लॉजिक का जो फ्रेम है, ये जो तर्कशास्त्र है, ये आपको इस मुक्ति के लिए आपको तैयार नहीं करता है कि आप ईश्वर की सत्ता को नकार दें, बल्कि आप मानेंगे कि आपने कुछ गलत किया, इसकी वजह से ईश्वर आपसे नाराज़ है और वो आपको दंडित कर रहा है। और इस दंड को अगर आप सिर झुका कर स्वीकार कर लेंगे तो आगे चलकर आपका जो ये कष्ट है, ये कष्ट आपका दूर हो जाएगा। तो ये भी एक तर्कशास्त्र दरअसल हो सकता है। एक और इसकी व्याख्या और देखिए सामने आती है कि ईश्वर वहाँ पर है जहाँ तक ज्ञान नहीं पहुँचा है। जैसे अगर हमें मालूम है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलता है, तो यहाँ पर इस व्याख्या के लिए मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मालूम है कि 4th गियर में गाड़ी इस स्पीड तक जा सकती है और ये ज्ञान अगर मेरे पास है, तो यहाँ ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि अमेरिकी एक रक्षा मंत्री हुए डोनाल्ड रम्सफेल्ड, और उन्होंने इराक युद्ध के दौरान एक चीज़ कहा था कि बहुत कुछ जो है वो नोन है, बहुत कुछ हम जानते हैं, और बहुत कुछ है जो कि हम जानते हैं कि उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। ये दूसरी कैटेगरी, एक तो नोन है, एक अननोन है। तीसरी कैटेगरी है जो अननोन है लेकिन हमें मालूम भी नहीं है कि वो अननोन है। अननोन्स भी हैं, कुछ ऐसा न जानी हुई चीज़ है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जब तक इस दुनिया में
अननोन्स हैं और अननोन्स हैं, तब तक ये संभव नहीं है कि ईश्वर की सत्ता का इस पर कोई बहुत बड़ा डेंट लगेगा। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है, जहाँ हमें नहीं मालूम कि ये क्यों हुआ, हमारी एक तकलीफ़ हुई और हमारे पास उसकी कोई व्याख्या नहीं है, तो हम ईश्वर पर उसके लिए छोड़ देते हैं कि ये व्याख्या वहाँ पर हम शायद उसका किया हुआ होगा, उस ऊपर वाले की मर्जी है और शायद इस वजह से हुआ होगा। तो ये जो अननोन्स हैं, इसका जो कि एरिया बहुत बड़ा है, कोई एक नई चीज़ हो जाती है। कोरोना के बारे में आपको नहीं मालूम था, आज है, वो आपके जीवन का हिस्सा है। ये अननोन्स था, आज की तारीख में नोन अननोन्स हैं कि इसका क्या वैक्सीन होगा, इसकी क्या दवा होगी। तो ये नोन अननोन्स और अननोन्स, ये दो जो कैटेगरीज़ हैं कि हम जो जानते हैं कि ये नहीं मालूम, और जो हम नहीं जानते हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो ये दो कैटेगरी में जब तक ज्ञान का क्षेत्र है, जो हमारा एक तरह से अज्ञान का क्षेत्र है, इसके होते हुए ईश्वर की सत्ता को बहुत बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है। तो तस्लीमा नसरीन से मेरा यही कहना है कि देखिए, ये सदिच्छा आपकी हो सकती है कि रेशनलिस्ट के नाते कि ईश्वर की सत्ता कमज़ोर हो और ज्ञान की सत्ता का विस्तार हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया उसी तरह से चलेगी जैसा आप चाहती हैं। आपकी सदिच्छा हो सकती है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर की सत्ता कमज़ोर होगी। इसलिए आपको अगर मंदिरों में फिर से भीड़ लगती हुई दिखे, फिर से आपको वहाँ पर जो अलग अलग धर्मों में जो पूजा के तौर तरीके हैं, उसके लिए अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हों और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अभी तो कहा जा रहा है कि माना जाए, होता है ना भी माना जाए, उन जगहों पर फिर से भीड़ लगने लगे, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ईश्वर और मजबूत तरीके से लोगों के जीवन में आ जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, और देखिए कि क्या होता है। मेरी भी उस पर नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए।